वैकेंसी किंग में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ HTML। इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि इंटरनेट क्या है, www क्या है, HTML क्या है, CSS क्या है। इन सभी के बारे में बेसिक जानकारियाँ दी थी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि HTML क्या होता है, HTML का स्ट्रक्चर कैसे होता है और HTML के बेसिक टैग्स। तो आइए जानते हैं कि HTML क्या होता है। तो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक प्रकार का मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसका प्रयोग वेब पेज का निर्माण करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा आप स्टैटिक वेब पेजों का निर्माण करते हैं। स्टैटिक वेब पेज ऐसे वेब पेज जिन्हें आप रन टाइम पर किसी तरह के मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, उसे स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। HTML को सन 1990 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा www पर वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए किया था। www या वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स-ली द्वारा ही सन 1989 में बनाया गया है। ये मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था। किसी भी HTML पेज को या HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आपको टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर HTML या वेब पेज बना सकते हैं। इसके लिए आपको HTML कोड नोटपैड में या किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिखकर उसे सेव करना होगा एक्सटेंशन नेम .html या .htm देते हुए। तो आइए जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML। यहाँ पर आ जाइए। बेसिक स्ट्रक्चर में इसके बेसिक टैग्स होते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पहले इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर दिखाना है। मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा टैग्स वगैरह यूज़ कर लिया था, तो यहाँ से आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो यहाँ देखिए HTML का बेसिक स्ट्रक्चर सबसे पहले HTML टैग से चालू होता है। सबसे पहले HTML टैग्स को यहाँ ओपन किए हैं, फिर HTML टैग को यहाँ क्लोज किया गया है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे है हेड टैग, यहाँ ओपन हुआ है, और हेड टैग जस्ट बॉडी टैग के ऊपर क्लोज किया गया है। हेड टैग के अंदर ही टाइटल टैग का प्रयोग करते हैं जो वेब पेज को टाइटल देने के काम में आता है। ठीक है, यहाँ पर बॉडी टैग के अंतर्गत वो सभी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। ये सब कोड को आप HTML में लिखने के बाद, नोटपैड में लिखने के बाद .html के नाम से सेव करेंगे और इसे आप रन करने के लिए किसी भी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे और वहाँ से उसको रन कर लेंगे। ठीक है, मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ आपको वेब ब्राउज़र में कैसे दिखाई देगा। यहाँ पर गए तो इस तरह से इसका आउटपुट दिखाई देगा। जो अब ये टाइटल लिखे हो स्ट्रक्चर ऑफ HTML, ये आपके टाइटल बार पर दिखाई देगा, याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए मैं इस कोड को चेंज कर देता हूँ। HTML कोड हियर वेब पेज ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम टू द वैकेंसी किंग यूट्यूब चैनल। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से आपको ये जानकारी कैसे दिखाई देगी आउटपुट पर। ठीक है, तो ये देखिए HTML कोड हियर वेब पेज वेलकम टू द वैकेंसी किंग यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आप BR टैग का यूज़ करेंगे जैसे लाइन ब्रेक करने के लिए। सिंपल सा आप MS वर्ड में क्या करते हो, इंटर प्रेस कर देते हो। यहाँ पर आपके पास टैग है, उस टैग का नाम है BR, इसका मतलब होता है ब्रेक। ठीक है, यहाँ से वो न्यू लाइन में आ जाएगा। देखिए HTML कोड हियर वेब पेज वेलकम टू द वैकेंसी किंग यूट्यूब, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर अब आ जाते हैं HTML के जो टैग्स होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं। HTML में टैग कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ टैग्स। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं। P टैग का यूज़ करके मैं यहाँ से लिखता हूँ टाइप्स ऑफ टैग्स। तो HTML में टैग्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका एम्प्टी टैग या एम्प्टी टैग, और दूसरा होता है आपका
कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग ऐसे टैग्स जिन्हें आपको क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है उसे एम्प्टी टैग बोलेंगे, और ऐसे टैग्स जिन्हें ओपन करने के पश्चात क्लोज करने की आवश्यकता होती है उसे कंटेनर टैग कहते हैं। जितने भी टैग्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनको एंगल ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है। एंगल ब्रैकेट्स किसे कहते हैं आप देख लीजिए। एंगल ब्रैकेट्स कौन कौन से हैं? पहला ये दोनों, ये एंगल ब्रैकेट है, ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट है, ओपनिंग, और ये क्लोजिंग, ये दोनों एंगल ब्रैकेट्स हैं। एक ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और एक क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है, याद रखेंगे। यहाँ ये जो दिख रहा है ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आप लोगों को तो अच्छे से दिखेगा। H1 टैग आउटपुट में देखिए, ठीक है। एंगल ब्रैकेट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं एंगल ब्रैकेट्स। एक होता है ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और एक होता है क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ठीक है। वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये, तो मैं यहाँ से इसको यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। ये आपका, अच्छा उसको दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। आपको ये दिख रहा है छोटा सा, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, और ये आपका नीचे जो दिख रहा है वो क्लोजिंग, मतलब ये सामने में जो लिखा हुआ है ये ओपनिंग और ये इधर वाला क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो जितने भी टैग्स होते हैं उसको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, ठीक है। यहाँ याद रखेंगे टैग्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एम्प्टी टैग और एक कंटेनर टैग। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा HTML एक कंटेनर टैग है जिसको क्लोज करने की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ ओपन किए, यहाँ क्लोज किए, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और क्लोज करने के लिए आप स्लैश सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसी तरह से हेड टैग भी एक प्रकार का कंटेनर टैग है, टाइटल टैग भी एक प्रकार का कंटेनर टैग है, बॉडी टैग भी एक प्रकार का कंटेनर टैग है। दिख रहा है, यहाँ बॉडी को ओपन किए हैं और यहाँ बॉडी को क्लोज किए हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो एम्प्टी टैग ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है एम्प्टी टैग कहलाते हैं। जैसे कि BR टैग, यहाँ पर आप देख सकते हो BR टैग। जैसे कि मैं यहाँ BR टैग लिखूँ, अब यहाँ पर देखिए एम्प्टी टैग लिखा हुआ है, आउटपुट में देखेंगे तो देखो एम्प्टी टैग के बाद में वो इसी लाइन पर आ रहा है। अगर मुझे इसे न्यू लाइन पर लाना है तो उसके लिए मैं BR टैग यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ BR। देखो यहाँ पर मैंने BR टैग लिखा, आउटपुट में जाकर देखिए, देखो ये न्यू लाइन पर आ गया। उसी तरह से कंटेनर टैग के बाजू में मैं यहाँ पर जाकर BR टैग यूज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो एक लाइन में आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया BR और आउटपुट में देखते हैं, देखो ये नीचे आ गया। दो बार BR लिख के देखते हैं तब आपको पता चलेगा, ऐसे में पता नहीं चल पा रहा है। ये BR एक बार और मैं BR लिख देता हूँ यहाँ BR, ठीक है। तो आगे आप देखोगे, आउटपुट देखने से आपको समझ में आ जाएगा। देखो BR टैग, तो यहाँ पर हमने BR टैग को क्लोज नहीं किया है, BR टैग को ओनली ओपन किए हैं और क्लोज नहीं किए हैं। क्लोज इस तरह से जैसे बॉडी को क्लोज किए उस तरह से क्लोज नहीं किए हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि BR टैग एक एम्प्टी टैग है। उसी तरह से IMG टैग हो गया, HR टैग हो गया, ये सभी क्या हैं, एम्प्टी टैग हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो इस तरह से कंटेनर को दो भागों में बांटा गया है, पहला एम्प्टी टैग और दूसरा है कंटेनर टैग। ऐसे टैग जिन्हें क्लोज करने की आवश्यकता नहीं होती है एम्प्टी टैग कहलाते हैं, जैसे कि BR टैग, HR टैग, IMG टैग, ठीक है, ये सभी एम्प्टी टैग हैं। कंटेनर टैग ऐसे टैग जिन्हें ओपन करने के साथ साथ उसे क्लोज करने की आवश्यकता होती है कंटेनर टैग कहलाते हैं, जैसे कि HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, है ना, H1 टैग, ये सभी क्या हैं, कंटेनर टैग्स हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे और इस तरह से हम इसको, देखो HTML टैग ओपन हुआ है उसको क्लोज करने की आवश्यकता है, बॉडी टैग ओपन हुआ है उसको क्लोज किए हैं, तो ये क्या हो गया, कंटेनर टैग है जो कुछ चीज़ कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि टैग्स के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं। प्रत्येक इंडिविजुअल टैग्स को हम पूरा डीपली पढ़ेंगे यहाँ पर, और आपको सभी चीज़ 1 बाय 1 क्लियर हो जाएगा। जो भी चीज़ क्लियर नहीं होता है आप कमेंट कीजिए, हम कमेंट के द्वारा उस कमेंट को रीड करेंगे और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।
धन्यवाद।